पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है डुमराव, डुमराव की महत्ता किस कारण से है। क्वेश्चन क्या है, डुमराव की महत्ता किस कारण से है। एक नंबर का क्वेश्चन कहता है डुमराव की महत्ता, डुमराव की महत्ता किस कारण से है। क्वेश्चन क्या है, तो डुमराव की महत्ता किस कारण से है। क्वेश्चन है डुमराव की महत्ता किस कारण से। इस चैप्टर के जो लेखक कौन है, तो यतीम उम्मीद साहब है। कहता है डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण से है। डुमराव की जो महत्ता है वह क्या किसके कारण से है, तो डुमराव की महत्ता जो है वह शहनाई के कारण से है। डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण से है। डुमराव की जो महत्ता है वह किस कारण से है, तो डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण से, शहनाई के कारण से है। हम आज चैप्टर 11 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। डुमराव की महत्ता जो है वह शहनाई के कारण से है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म, प्रसिद्ध शहनाई वादक जो थे बिस्मिल्लाह खां, प्रसिद्ध शहनाई वादक, प्रसिद्ध शहनाई वादक, प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन, तो बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वह डुमराव में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो डुमराव में ही हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। प्रसिद्ध शहनाई वादक जो थे बिस्मिल्लाह खां, उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमराव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, शहनाई बजाने के लिए, शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, जिस रीड का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, वह एक विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है। रीड का जो प्रयोग होता है वह विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है, नरकट से बनाई जाती है। विशेष प्रकार के घास नरकट से
बनाई जाती है, जो डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है, जो डुमरांव गांव में जो डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है, सोन नदी के किनारे पाई जाती, सोन नदी के किनारे पाई जाती है। क्वेश्चन क्या था, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन जो था वह था कि डुमरांव की महत्ता किस कारण से है, डुमरांव की जो महत्ता है वह किस कारण से है। और हम चलिए आपको अच्छी तरह से देखते हैं और समझते हैं। कहता है डुमरांव की महत्ता शहनाई के कारण से है। डुमरांव की जो महत्ता है वह किस कारण से है, तो डुमरांव की जो महत्ता है वह शहनाई के कारण से है। क्यों, तो क्योंकि प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो हुआ था वह डुमरांव में ही हुआ था। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां साहब जो थे उसका जन्म की अगर हम बात करें तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था कहाँ पे, डुमरांव में ही हुआ था। आगे कहता है डुमरांव की महत्ता जो है वह शहनाई के कारण से है। प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन, तो बिस्मिल्लाह खां। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो डुमरांव में ही हुआ था। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वह डुमरांव में ही हुआ था। शहनाई बजाने के लिए कहता है शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है वह कहाँ पे मिलता है, वो प्रयोग होता है वह विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है। विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है, जो कहाँ पे मिलता है, तो जो डुमरांव में सोन नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, तो सोन नदी के किनारे पाई जाती है। विशेष प्रकार की घास नरकट से जो बनाई जाती है रीड, वह कहाँ पे मिलता है, तो सोन नदी के किनारे पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहता है डुमरांव की महत्ता किस कारण से है, डुमरांव की जो महत्ता है वह किस कारण से है, तो डुमरांव की जो महत्ता है वह शहनाई के कारण से है। डुमरांव की महत्ता जो है वह शहनाई के कारण से है, क्योंकि प्रसिद्ध शहनाई वादक किसका जन्म, तो बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था डुमरांव में ही हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म। आगे कहता है कि शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है वह विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है। वह विशेष प्रकार की घास नरकट, विशेष प्रकार की घास नरकट होती है जिससे बनाई जाती है, जो कहाँ पे मिलता है, तो सोन नदी के किनारे मिलता है। डुमरांव गांव में ही सोन नदी के किनारे मिलता है। अगला क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, 1 सेकंड। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुशीरवाद किन्हें कहते हैं, या सुशीरवाद किसे कहते हैं। सुशीरवाद किसे कहते हैं, सुशीरवाद किसे कहते हैं। शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार है, शहनाई शब्द की उत्पत्ति शहनाई शब्द
की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। क्वेश्चन क्या कहता है कि सुशीलवाद किसे कहते हैं, शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार है। कहता है कि सुशीलवाद यंत्र उसे कहते हैं जो फूंक कर बजाया जाता है। सुशीलवाद यंत्र उसे कहते हैं जो फूंक कर बजाया जाता है। चलिए हम इसको लिखते हुए समझते हैं। सुशीलवाद यंत्र सुशीलवाद यंत्र उसे कहते हैं जो फूंक कर बजाया जाता है। सुशीलवाद यंत्र उसे कहते हैं जो फूंक कर बजाया जाता है। कहता है कि जैसे जैसे में हो गया आपका शहनाई, जैसे में क्या हो गया आपका, जैसे हो गया शहनाई, मुरली, वंशी और एक हो गया आपका क्या, तो बीन आदि। कहता है कि सुशीलवाद यंत्र उसे कहते हैं जो फूंक कर बजाया जाता है। सुशीलवाद यंत्र उसे कहते हैं जो फूंक कर बजाया जाता है। जैसे में आपका हो गया, जैसे हो गया शहनाई, मुरली, बंसी, बीन इत्यादि। अरब देश में जिस वाद्य यंत्र में नरकट का प्रयोग होता है, अरब देश में जिस वाद्य यंत्र में नरकट का प्रयोग होता है, नरकट का प्रयोग होता है। नरकट का अरब देश में जिस वाद्य यंत्र में नरकट का प्रयोग होता है वह क्या कहलाता है, ने कहलाता है। वह क्या कहलाता है, ने कहलाता है। वह ने कहलाता है। क्या कहलाता है, ने कहलाता है। अरब देश में जिस वाद्य यंत्र में नरकट का प्रयोग होता है वह क्या कहलाता है, तो वह ने कहलाता है। आगे कहता है कि सुशीलवादों में जो सुशीलवाद में अर्थात फूंक कर बजाए जाने वाले श्रेष्ठ वाद्य यंत्र शहनाई कहलाता है। अर्थात फूंक कर बजाए जाने वाले श्रेष्ठ वाद्य यंत्र क्या कहलाता है, बजाए जाने वाले श्रेष्ठ वाद्य यंत्र शहनाई कहलाता है। शहनाई
क्या कहलाता है? तो शहनाई कहलाता है, कहलाता है। चलिए हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। कहता है कि सुशिर, क्वेश्चन था आपका, सुशिरवाद किसे कहते हैं और शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो कहता है कि सुशिरवाद यंत्र उसे कहते हैं, सुशिरवाद यंत्र उसे कहते हैं जो फूंक कर बजाया जाता है। सुशिरवाद यंत्र किसको कहते हैं? तो सुशिरवाद यंत्र जो कहते हैं उसको कहते हैं जो फूंक कर बजाया जाता है। जैसे आपका हो गया क्या? तो बीन हो गया, शहनाई हो गया, बंसी हो गया, आगे क्या कहता है? मुरली हो गया इत्यादि। आगे कहता है कि वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र में नरकट का प्रयोग होता है। सॉरी, आदि अरब देश में जिस वाद्य यंत्र में नरकट का प्रयोग होता है वह क्या कहलाता है? तो ने कहलाता है, ने कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ने कहलाता है। अरब देश में जिस वाद्य यंत्र में, अरब देश में जिस वाद्य यंत्र में नरकट का प्रयोग होता है वह क्या कहलाता है? तो ने कहलाता है। आगे कहता है कि सुशिरवाद में अर्थात फूंककर बजाए जाने वाले श्रेष्ठ वाद्य यंत्र शहनाई कहलाता है। फूंककर, सुशिरवाद यंत्र अर्थात फूंककर बजाए जाने वाले श्रेष्ठ वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? तो शहनाई कहलाता है। क्या कहलाता है? शहनाई कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, कितना नंबर? तो 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन आगे हम अब रखेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है, एक सेकंड, 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घटित होता है? बिस्मिल्लाह खां, क्वेश्चन कहता है बिस्मिल्लाह खां बिस्मिल्लाह खां सजदे में, बिस्मिल्लाह खां सजदे में, क्वेश्चन क्या कहता है? बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घटित होता है? इससे उसके व्यक्तित्व का, इससे उसके व्यक्तित्व का व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष, कौन सा पक्ष उद्घटित 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 होता उद्घटित होता है? क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन कहता है बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घटित होता है? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घटित होता है? उद्घटित होता है। तो चलिए हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं, समझते हुए लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? बिस्मिल्लाह खां जब इबादत में खुदा के सामने झुकते थे, बिस्मिल्लाह खां जो थे जब इबादत में खुदा के सामने, भगवान के सामने, ईश्वर के सामने झुकते थे, तो बिस्मिल्लाह खां जब खुदा के सामने सजदे में झुकते थे तो सजदे में गिड़गिड़ाकर खुदा के सच्चे सुर का वरदान मांगते थे। चलिए हम इसको लिखते हुए समझते हैं। बिस्मिल्लाह खां
क्या कहता है कि बिस्मिल्लाह खां जब सजदे में, बिस्मिल्लाह खां जब इबादत में खुदा के सामने झुकते थे तो सजदे में गिड़गिड़ाकर खुदा के सजदे में गिड़गिड़ाकर खुदा के सामने सच्चे सुर का वरदान मांगते थे। सच्चे सुर का वरदान मांगते थे। कहता है बिस्मिल्लाह खां जब इबादत में खुदा के सामने झुकते थे तो खुदा से वह सच्चे सुर का वरदान मांगते थे। इससे क्या कहता है, इससे पता चलता है कि इससे पता चलता है कि खां साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे। संगीत साधना के प्रति समर्पित थे और विनम्र थे। संगीत साधना के प्रति समर्पित थे एवं अत्यंत विनम्र थे। क्या कहता है, कि बिस्मिल्लाह खां साहब जो थे वह सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे, इससे उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घटित होता है। कहता है चलिए हम इसको समझते हैं। कहता है बिस्मिल्लाह खां जब इबादत में खुदा के सामने झुकते थे, बिस्मिल्लाह खां साहब जो थे जो इबादत में जब खुदा के सामने झुकते थे तो सजदे में गिड़गिड़ाकर खुदा के सामने सच्चे सुर का वरदान मांगते थे। सजदे में बिस्मिल्लाह खां साहब जो थे जब इबादत में खुदा के सामने झुकते थे तो सजदे में खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते थे या सच्चे सुर का वर मांगते थे। इससे पता चलता है कि खां साहब जो थे वह धार्मिक, संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे।
इससे पता चलता है कि खां साहब यानी बिस्मिल्लाह खां साहब जो थे वह धार्मिक, संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे और संगीत के प्रति समर्पित थे। संगीत के प्रति जो थे वह समर्पित थे, संगीत के प्रति समर्पित थे एवं अत्यंत विनम्र थे। एवं बिस्मिल्लाह खां साहब जो थे वह अत्यंत विनम्र थे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को देखा। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे कितना नंबर, तो 4 नंबर। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका रख लीजिए। और अब हम क्वेश्चन नंबर कितना पे चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 1 सेकंड, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छी से लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अब हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर कितना रखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हम रखेंगे 4। अच्छी से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा याद करने का। क्वेश्चन नंबर अब हम लेके चलते हैं आपको 4 पे। क्वेश्चन नंबर कितना आपके सामने रखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संगीत में कचौरी का अर्थ आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है संगीत में कचौरी का अर्थ आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि संगीत में कचौरी का अर्थ आप क्या समझते हैं। चलिए हम इसको समझते हुए लिखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कुलसुम हलवाई की कचौरी को, कुलसुम हलवाई क्या कहता है, कुलसुम कुलसुम हलवाई के कचौरी को, कुलसुम हलवाई के कचौरी को संगीत में कहा गया है। कचौरी को संगीत में कहा गया है। संगीत में कुलसुम हलवाई के कचौरी को संगीत में कहा गया है। आगे कहता है
कि वह जब बहुत गर्म घी में कचौरी डालते थे, वह जब बहुत गर्म घी में कचौरी डालते थे, कचौरी डालते थे तो उस समय छनने की आवाज उठती थी। कुलसुम हलवाई जो थे, वह कुलसुम हलवाई के कचौरी को संगीत में कचौरी कहा गया, संगीत में कहा गया है। तो कुलसुम हलवाई जो थे, वह जब कचौरी को गर्म घी में डालते थे, तो उस समय जो आवाज छनने की आवाज उठती थी, तो जिसमें कमरुद्दीन को संगीत के आरोही अवरोही की आवाज सुनाई देते थे, जिसमें कमरुद्दीन को संगीत के आरोही अवरोही की आवाज, संगीत के आरोही अवरोही संगीत के आरोही अवरोही क्रम सुनाई देते थे। कहता इसलिए कचौरी को संगीत में कचौरी कहा गया, इसलिए कुलसुम हलवाई के कचौरी को कुलसुम हलवाई के कचौरी को संगीत में कचौरी कहा गया, कुलसुम हलवाई के कचौरी को संगीत में कचौरी कहा गया। क्वेश्चन क्या कहता था? तो क्वेश्चन कहता था संगीतमय का अर्थ आप क्या समझते हैं? संगीतमय का जो अर्थ है वह आप क्या समझते हैं? तो ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने का। कहता है कुलसुम हलवाई जो था वह कुलसुम हलवाई के कचौरी को संगीतमय कहा गया। कुलसुम हलवाई जो थे उसके कचौरी को संगीतमय कचौरी कहा गया है। आगे कहता है कि वह जब बहुत गर्म घी में कचौरी को डालता था तो कचौरी के भूनने की आवाज, कचौरी के तलने की जो आवाज आती थी या छनने की आवाज उठती थी, जिसमें कमरुद्दीन को संगीत का आरोही अवरोही आवाज सुनाई देती थी, जिसमें कमरुद्दीन को संगीत का आरोही अवरोही आवाज सुनाई देती थी। इसलिए कुलसुम हलवाई के कचौरी को संगीतमय कचौरी कहा गया। इसलिए कुलसुम हलवाई के कचौरी को जो कहा गया है वह क्या कहा गया है? तो संगीतमय कचौरी कहा गया है। उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, बाय।